सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में सबको धन्यवाद हो। ये पवित्र दिन प्रभु परमेश्वर ने हमारे को दे दिया, इसलिए धन्यवाद। आप सबके सामने और एक बार प्रभु का नाम ऊंचाई करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद हो। सबको प्रभु आशीष करे। आज हम प्रभु का परमेश्वर का वचन में जाएगा। ये तो जीवित वचन है, सबके लिए आशीष की बातें। पहले मुझे प्रभु ने आपके सामने लेके आया, इसलिए धन्यवाद। जो मेरा वचन सुन रहा है, आपको प्रभु आशीष करे। और पीछे कुछ दिनों में एक साल से बिहार में प्रभु का सेवा करने के लिए मुझे प्रभु ने मौका दिया। बिहार के कई क्षेत्रों में जाने के लिए, कई गांव गांव में घूमने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैंने पीछे हफ्ते भी नेपाल की सीमा में एक गांव में जाके प्रचार करने के लिए मेरे को मौका दिया। प्रभु का दया से वहाँ कुछ लोगों के सामने प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मगर इस दिनों में हम बहुत प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा का सहारा, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार सेवक लोग सेवा करने के लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे नेपाल की सीमा में बहुत सारे कलीसिया में गलत उपदेश फैल रहा है। मैंने एक कलीसिया में गया, वो गांव है, बहुत बड़ा गांव है, मगर सिर्फ एक ही पास्टर और परिवार वहां सेवा करना, दूसरा कोई कलीसिया नहीं है। तो कुछ लोग, कुछ सेवक लोग ऐसा वो गांव में आ रहा है और उसने प्रभु परमेश्वर का वचन भी बांट रहा है और उसके साथ मूर्ति पूजा करने का भी आदेश दे रहा है। कुछ विश्वासी लोग, मैं संडे में आराधना होने के बाद, वचन सुनाने के बाद, कुछ विश्वासी लोग वहाँ धर्म के अनुसार जीने वाले लोग, कुछ लोग मेरे पास आके ऐसा पूछा था कि मूर्ति पूजा करना और बाइबल पढ़ना और यीशु मसीह के साथ आराधना करना वो सही है क्या, गलत है क्या, पूछ रहे। क्योंकि वो लोगों ने ऐसा सिखाया, आप लोग प्रभु परमेश्वर के सामने आओ, यीशु मसीह के सामने आओ, प्रार्थना करो और उसके साथ मूर्ति के पास मूर्ति पूजा भी करो। ये दोनों सिखाए। इसलिए मैंने उनको ऐसा समझाया, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में है, यीशु मसीह को हमारा बीच में भेजा, यीशु मसीह का लहू से हमारा सारे पापों को धो लिया, तो हमारे को पवित्र कर दिया। फिर अपवित्र होने के लिए हम नहीं जाना। अभी आप कोई भी मूर्ति के सामने जाके पूजा कभी नहीं करना बोल के उनको समझाए। मगर वो लोग हमारे मेरे को बोल रहा, हमारे को ऐसा सिखाया था, वो दोनों करो, अच्छा है। इसलिए मैंने आज ऐसा वचन बोल रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है। ये दुनिया में दो प्रकार का आत्मा है। एक स्वर्ग में से प्रभु परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा, जो यीशु मसीह में भरपूरी से पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार यीशु मसीह ने सेवा किया। उसके बाद पहली सदी में हमारा प्रेरित लोग भी पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार सेवकाई किया। फिर बाद में ये दुनिया का आत्मा, ये शैतान का आत्मा या विरोधी का आत्मा, वो भी बीच में आ गया, गलत उपदेश कलीसिया में फैलाना शुरू हो गया। इसलिए बहुत सारे लोग जो नए विश्वास में आ रहा है, उसको पवित्र शास्त्र के बारे में कुछ मालूम नहीं, वचन के बारे में मालूम नहीं, वो सिर्फ चंगाई के लिए, आशीष के लिए आ रहा है। उनके बीच में वो लोग पूरा चंचलित होता है, कंफ्यूजन होता है, क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए मैं आज पवित्र आत्मा के बारे में दो शब्द बोलना बताना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम पहला अध्याय में हम जाएंगे। प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 8वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 1 वर्सेस 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया
और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाही होगी। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा पवित्र आत्मा हमारे पास हमारे ऊपर डालेगा। पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमारे को आगे चलना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा तब हम शक्ति प्राप्त करके, बल प्राप्त करके, पहले यहूदियों, पहले यरूशलेम और आ, सारे यहूदिया और समरिया, ये 3 स्टेप है। वो पहला स्टेप है यरूशलेम, दूसरा स्टेप है आ, यहूदिया और तीसरा समरिया। उसके बाद पृथ्वी के छोर तक जो जहां जहां इंसान रहता है, ये दुनिया में जहां लोग रहता है, इंसान रहता है, जो जिंदा लोग रहता है, उनके छोर तक सब सब जगह पे, हर जगह पे जाके सुसमाचार प्रचार करना या यीशु मसीह का गवाही बनना बहुत जरूरी है। ते दुनिया में सच्चाई का आत्मा है, पवित्र आत्मा भी है, और उसके साथ साथ ये दुनिया का आत्मा, ये संसार का आत्मा, जो गलत उपदेश फैलाने वाला आत्मा, वो भी बीच में काम करते रहता है। इसलिए हम इस दिनों में हम बहुत सारे प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना। हम हमारे को आगे चलाने वाला कौन सा आत्मा? सच्चाई का आत्मा में चल रहा तो अपन स्वर्ग के तरफ, जो अनंत काल जीवन में हर एक आत्मा को, हर एक व्यक्ति को अनंत काल जीवन प्राप्त करने के बारे में हमारे को सिखाने का मौका देता है। एक वचन में हम जाएंगे, वचन में जाएंगे। अ, पहला कुरिन्थियों का पत्रिका 12 अध्याय का 10 की वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्रिका 12 अध्याय, उसका 10वीं वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने का शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थिया कलीसिया को ऐसा पत्रिका लिखता है। जो कुरिन्थी के बारे में हम पढ़ा तो वो लोग सभी वरदानों में भरपूरी से भरे वाला लोग था। वो कुछ सादा विश्वासी लोग नहीं था। के ऊपर पवित्र आत्मा था, अभिषेक था, उनके पास वरदान था, सब कुछ था, फिर भी वो लोग गलत उपदेश के पीछे चले गया। वो आत्मीय रीति से कमजोरी हो। इसलिए पवित्र आत्मा को ऐसा ऐसा काम करता है, प्रेरित पौलुस कहता है कि किसी को सामर्थ्य का काम करने का शक्ति देता है। सामर्थ्य से, शक्ति से प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु हमारे को, पवित्र आत्मा हमारे को सहायता करता है। और कुछ लोगों को भविष्यवाणी, पवित्र आत्मा आपके पास आने के बाद भविष्यवाणी भी आएंगे, और हम भविष्यवाणी बोल सकता है। और किसी को आत्माओं की परख, इसमें बहुत जरूरी बात है, आत्माओं की परख। हमारे बीच में जो कार्य करता है वो पवित्र आत्मा है क्या? ये दुनिया का आत्मा, विरोधी का आत्मा, मसीह विरोधी का आत्मा है क्या? ये हम परखना बहुत जरूरी है। इसको डिसर्नमेंट स्पिरिट, हमारे बीच में जो सेवक लोग कौन सा आत्मा के अगुवाई के अनुसार सेवा कर रहा है, पवित्र आत्मा के अनुसार है क्या, या इसमें गलत उपदेश है क्या, वो परखने का सामर्थ्य भी हमारे को मिलेगा। फिर किसी को अनेक प्रकार का भाषा, अन्य भाषा भी है। ये भारत, ये दुनिया में देखा तो कई भाषा है। वो भी भाषा भी, जिसको जो भाषा मालूम नहीं है अभी तक, वो देश में कुछ कुछ लोग कई विदेश राज्य में जाएगा और उनको वहाँ सेवा करता है, उनको भाषा के बारे में, वो भाषा तो उसने जिंदगी में पहली बार सुन रहा होगा।
मगर जल्दी से जल्दी वो भाषा सीख के उन लोगों के बीच में प्रचार करने का एक अभिषेक, एक वरदान पवित्र आत्मा दे रहा है। और किसी को भाषाओं को अर्थ बताना, जो अन्य भाषा में जो भाषण दे रहा है उसको अर्थ बताने का भी वरदान मिलता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, वो सच्चाई का पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह में था, यीशु मसीह हमारे को हमारे बीच में जब था, दुनिया में था, तब बताया था, मैं मेरा पिता के पास जा रहा हूँ। मैं वहां से आपको सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा को ये दुनिया में भेजेगा। हम इस दिनों में हम परखना पड़ेगा, जो आत्मा वह एक आत्मा कराता है, जो जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यह आत्मा के अनुसार हम चल रहा, ये हम बहुत सोच के आगे चलाना पड़ेगा। और अगला एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियर पत्रिका 11 का 4 हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 11 अध्याय का 4 हम पढ़ेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरा यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। इसे प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को बोलता है, क्योंकि उसमें कुरिन्थिया सभा में प्रचारक लोग ऐसी गलत उपदेश दिया था। वो कलीसिया में भी बैठेगा और बाहर जाके गलत काम भी कर सकता है, ऐसा सिखाएगा। अभी आजकल बहुत सारे कलीसिया ऐसा है जो नो प्रॉब्लम चर्चेस बोलता है, क्योंकि वहां पवित्र आत्मा भी है, ये दुनिया का आत्मा भी है। किसी को कलीसिया में आके आराधना कर सकता है, बाहर जाके सारे गलत काम भी कर सकता है। इसमें ऐसी कलीसिया में क्या विश्वासी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग आएंगे। जो कलीसिया शुरू किया कुछ महीने के अंदर मेगा चर्च बन जाएगी, क्योंकि बाहर जाने के बाद सारे गलत काम कर सकता है और आराधना का समय आराधना भी कर सकता है। तो नौजवान लोग ऐसा गलत उपदेश सुनने से क्या होता, ये गलत उपदेश में आके जल्दी से जल्दी क्या होता, वो मेगा चर्च बन जाएगी। ये ठीक नहीं है। तो इधर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को ऐसा कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आके किसी दूसरा यीशु का प्रचार कर, ये देखिए, ये दो प्रकार का यीशु। एक स्वर्ग से हाँ, सारे महिमा छोड़ के हमारे बीच में आके कष्ट उठा के हमारे लिए क्रूस में मरे वाला एक यीशु है। और दूसरा एक यीशु है, इसको एंटी क्राइस्ट बोलते, वो मसीह विरोधी का यीशु। ये दो यीशु है। आपको कौन सा यीशु चाहिए? जो हमारे लिए क्रूस में मरा, उनका लहू से हमारा पाप धोया, हमारा आत्मा को पवित्र करके अनंत काल जीवन देने वाला एक यीशु। उनके साथ चलना थोड़ा दिक्कत से, कष्टदास से जाना पड़ेगा। और दूसरा जो यीशु है वो आशीष करने वाला यीशु, वो ये दुनिया का यीशु एंटी क्राइस्ट। उनके सामने गया तो सब कुछ कर सकता है। ऐसा कलीसिया, ऐसा उपदेश और ऐसा कलीसिया ये दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कलीसिया से, ऐसा प्रचार से आप सावधान रहो, क्योंकि प्रेरित पौलुस बहुत अच्छी तरह से हमारे को सिखा रहा, ऐसा दूसरा यीशु के पास नहीं जाना। जो यीशु मसीह है, हमारे लिए क्रूस चढ़ाए, कष्ट सहन किया, वही यीशु के साथ जाना, वही प्रचार करना बहुत जरूरी है। और आ, जो पहले से न मिला, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हैं। ऐसा जो गलत उपदेश है, बहुत सारे कलीसिया और विश्वासी लोग सह लेता है। ऐसा कभी सह नहीं करना। ऐसा कोई सुसप्रचार, गलत प्रचार हम एक्सेप्ट नहीं करना, उसको इनकार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, वो पिता परमेश्वर पवित्र है, उनके द्वारा आए वाला आत्मा है। वो वह उसके आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम आगे जाना बहुत जरूरी है। अगला एक वचन पवित्र आत्मा के बारे में हम देखेंगे,
और मत्ती सुसमाचार 10वीं अध्याय एक हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 10वीं अध्याय उसका पहला वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुला के यीशु मसीह ने उसको ऐसा अधिकार देता है कि सारे दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, उसको निकालने के लिए वो शक्ति, एक वरदान शिष्यों को दे दिया। तो आज भी है, आज भी पवित्र आत्मा वही काम कर रहा है। ये हमारा कलीसिया में, हमारा देश में जो कुछ विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उनके ऊपर से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उसको भगाने के लिए वो शक्ति और सामर्थ्य कौन दे रहा है? यीशु मसीह ने शिष्यों को अधिकार दिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। जो सच्चाई का जो पवित्र आत्मा है वो आने के बाद देखिए, और 12 जेल चेलों को पास बुलाकर अशुद्ध आत्मा के ऊपर अधिकार दिया। ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर जब आएगा, ये दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपको एक अधिकार मिलेगा। वो शक्ति कौन दे रहा है? मेरा बात सुनने वाला मेरे पवित्र लोगों, आप सुनिए। हमारे आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो अभिषेक है, वो अभिषेक आने के बाद ये देश में से, कलीसिया में से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए की शक्ति आपके ऊपर आएंगे। वो सच्चाई का पवित्र आत्मा, सच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिल जाएगा। इस दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, हमारा देश में से ये दुष्ट आत्मा जो गलत उपदेश प्रचार करने वाला, गलत रीति से लोगों को भटकने के लिए, वो विश्वास में से हटाने के लिए जो दुष्ट आत्मा में काम कर रहा है, उसको हटाने के लिए ये पवित्र आत्मा का शक्ति हम इस दिनों में प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगले एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका का रचित सुसमाचार 13 का 11 हम पढ़ेंगे। लूका का रचित सुसमाचार 13 का 11 हम पढ़ेंगे। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधे नहीं हो सकते थे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, ये नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। इधर देखिए, 18 साल से, 18 ईयर्स से ये जो स्त्री दुर्बलता में था, वो कुबड़ी थी। उसको, उसका मतलब उसको सीधे खड़े होने को नहीं हो रहा। अभी आपको, हमारा भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, कई परेशानी से, कई दुख से हम भी कुबड़ी होता है, हमारे को सीधे खड़े रहने को नहीं हो रहा। कभी आप बीमारी से परेशान होगा, या आर्थिक रीति से आप परेशान होगा, तो कई दिक्कतें, कई परेशानियां आपके ऊपर आके आपकी कुबड़ी बन जाएगी, आपको सीधे खड़े रहने को नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग कलीसिया में आके बोल रहे हैं, मेरे ऊपर इतना बोझ है, मेरा घर का, नौकरी का, या सारे ये संसार का वजह से सारे बोझ मेरे ऊपर है, इसलिए मेरे को खड़े रहने को, सीधे खड़े रहने को नहीं। ये एक दुष्ट आत्मा है, एक कुबड़ी आत्मा, हमारे को सीधे खड़े रहने को नहीं दे रहा। ये इस 18 साल से ये महिला को परेशान कर रहा था। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? आप ये वचन ऐसा कहता है, यीशु उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छुट गई है। ये पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हमारा सारे कुबड़ी, हमारे को सीधे खड़े रहने को नहीं हो रहा, ऐसा आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, हमारे ऊपर से जरूर निकल जाएंगे।
ये जिस सच्चाई का आत्मा जिसके ऊपर है वो ये काम कर सकता है। और अगली एक वचन में हम जाएंगे। एफएसियों का पत्रिया 2 का 2 हम पढ़ेंगे। एफएसी का पत्रिया 2 का 2 हम पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार को हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में काम करता है। ये भी ऐसा एक आत्मा है जो पहले पहले इस संसार का रीति पर और आकाश के अधिकार और हकीम अर्थात उस आत्मा, ये उस आत्मा बोलते क्या है, जो आज्ञा न मानने वाला। जो मूसा, हम पुराना नियम में देखा तो मूसा को प्रभु परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दे दिया। यीशु मसीह पृथ्वी में आने के बाद वो जब ये दुनिया में था, हमारे साथ था, तब यीशु भी हमारे को बहुत सारे आज्ञाएं दी। वो आज्ञा पालन करने वाला को उसको अनंत काल जीवन मिल जाए। ये इधर देखिए, ये उस आत्मा कैसा आत्मा है, आज्ञा न मानने वाला। पूरा प्रभु परमेश्वर ने जो आज्ञा दे रहा है, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दे रहा है, जो प्रेरित लोगों ने जो आज्ञा दे रहा है, हमारा कलीसिया में पास्टर लोग जो आज्ञा दे रहा है, जो हमारा लीडरशिप, जो लीडर लोगों ने हमारे को जो आज्ञा दे रहा है, वो आज्ञा न मानने वाला। कुछ लोग ऐसा है तो लीडरशिप को अधीन नहीं रहता, जो लीडर जो बोलता है कभी सुनेगा नहीं। कुछ विश्वासी लोग ऐसा है, पास्टर लोग जो बोल रहे हैं कभी नहीं सुनेगा, वो अपने अपने मनमानी से चलने वाला। इनके ऊपर कौन सा आत्मा है? उस आत्मा क्या है? ये दुष्ट आत्मा उनके ऊपर है। ये आत्मा भी हमारा कलीसिया में है, हमारा देश में है, हमारा पास्टर लोगों का बीच में भी, लीडरशिप में, सब तरफ है। इसलिए इस ऐसा आत्मा से हम दूर रहना, सावधान रहना। ये देखिए इधर प्रेरित पौलुस एफेसियों को बोल रहा है, उस आत्मा के अनुसार चलते थे। पहले आप लोग ऐसे चलते थे, अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। आप मेरा प्यारे भाई बहन लोग, आप सुनिए, आपके ऊपर कौन सा आत्मा है? आप आज्ञा तोड़ने वाला है या आज्ञा मानने वाला है? अगर आप कुछ पास्टर लोगों को आज्ञा तोड़ने वाला, जो लीडर हमारे ऊपर जो सीनियर लीडर है, चर्च लीडर्स है, उनको आज्ञा तोड़ने वाला है, जो आज्ञा न मानने वाला है, तो आज मैं आप लोगों को मैं विनती करता हूँ, आपके ऊपर उस आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा आज्ञा तोड़ने वालों के साथ नहीं रहेंगे, आज्ञा पालन करने वाले के साथ पवित्र आत्मा रहेंगे। अगर आप चर्च के पास्टर का आज्ञा तोड़ने वाला है, जो लीडर का आज्ञा तोड़ने वाला, लीडरशिप के अधीन में न रहने वाला है, तो इस दिनों में आप सोचिए, आपके ऊपर उस आत्मा है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आपके ऊपर सच्चाई पर पवित्र आत्मा है, आप आज्ञा मानेंगे, आपका जिंदगी में आशीष हो जाएंगे। इस दिनों में हम प्रार्थना कीजिए, आज्ञा तोड़ने वाला या आज्ञा न मानने वाला का आत्मा नहीं चाहिए। मेरे को आज्ञा मानने वाला, जो सही परमेश्वर का आत्मा, सच्चाई का आत्मा मुझे चाहिए। जो यीशु मसीह और प्रेरित लोग क्या किया था, जो पिता परमेश्वर जो आज्ञा दिया वो पालन किया। वो प्रेरित लोग भी, जो यीशु मसीह जो लीडर है, उसने जो आज्ञा दिया वो पालन किया। इस दिनों में हम भी आज्ञा तोड़ने वाला नहीं रहना, आज्ञा मानने वाला रहना बहुत जरूरी है। हाँ मेरा प्यारो, इस दिनों में पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चलने वाला रहना बहुत जरूरी है। और अगला एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला तिमोती 4 का 1 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोती चैप्टर 4 वर्सेस 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि
आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगी। प्रेस लॉर्ड। ये पहली सदी में भी यही प्रॉब्लम था, क्या भरमाने वाला आत्मा। इसमें प्रेरित पौलुस का जमाने में था ये आत्मा। इसने जो उनका शिष्य तिमोती को ऐसा कहता है, इसे तिमोती, पहला तिमोती, दूसरा तिमोती सब पास्टरल एपिस्टल से। तो पास्टर, इस तिमोती एक पास्टर था कलीसिया का, उनको ऐसा पत्रिका लिखता है। इसमें भी आने वाले दिनों में परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। ये कौन सा आत्मा कहता है? पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है जो आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगी। ये ऐसा जो कान को अच्छा लगे, जो मन को खुशी होने वाला बहुत सारे शिक्षाएं ये दुनिया में चल रहे हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन चर्चेस। जो पुराना जमाने में जो कलीसिया था वो वचन के अनुसार चलता था। आज बहुत सारे पास्टर लोग ऐसा आ रहे हैं, ग्रेस प्रीचर्स, और आर्थिक रीति से हमारे को आशीष मिलने वाले की बातें बोलते रहता है। उसको प्रोस्पेरिटी चर्चेस, हाइपर ग्रेस, ऐसी कुछ वचन हमारा ऐसा सेवक और ऐसा प्रचार हमारे बीच में आके भरमाने वालों आत्माओं और दुष्ट आत्माओं को शिक्षा दे रहा है। ये भी आजकल कलीसिया के अंदर बहुत सारे आ रहे हैं। इसलिए मेरा पवित्र लोगों, मेरे को आपसे विनती करना है, ऐसा भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा को शिक्षा में नहीं जाना। और ये तो बढ़ते दुनिया में बढ़ते बढ़ते जा रहा है। इन लोगों का पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार पवित्र आत्मा से पूछो ये कौन सा आत्मा का प्रचार चल रहा है, हमारा कलीसिया में कैसा प्रचार चल रहा है, चलना चाहिए। ये वचन के अनुसार चलना या भरमाने वालों का शिक्षा चाहिए या दुष्टात्माओं का शिक्षा चाहिए? नहीं, वो सब हम हमारे को नाश में लेके जाएंगे, वो नरक की तरफ लेके जाएंगे। जो सच्चाई पवित्र आत्मा का शिक्षा आपको मिल गया तो आप स्वर्ग के तरफ या अनंत काल जीवन के तरफ अब जा सकता है। सो अगली एक वचन मैं आपको सामने बोलना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 2:27, 1 जॉन चैप्टर 2 27 आपको पढ़ना, आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसमें एक आत्मा के बारे में बोल रहा है। पहला यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इनका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाया, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना ऐसा कहता है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर किया गया है, आपके ऊपर कैसा अभिषेक आ गया है, तुम्हें बने रहता है और तुम इनका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वैसे जो जैसे वह अभिषेक जो उसके ऊपर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और हम वचन के अनुसार चलने वाला है। हमारे ऊपर कैसा अभिषेक आए वाला है, ये कौन सा अभिषेक के अगुवाई में हम जा रहा है, इसलिए ये सीखना जरूरी है। ये प्रेरित यूहन्ना को कहता है प्रेम का अपोस्तल। हमारे ऊपर जो अभिषेक आ गया है वो प्रेम में चल रहा है। आज बहुत सारे कलीसिया में या सेवक लोगों के बीच में ऐसा प्रेम का अभिषेक नहीं है, और एक दूसरे को
मानता नहीं, मैं उनसे बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बड़ापन में हम जा रहे हैं उसके ऊपर। क्या हमारा अभिषेक कैसा अभिषेक है? प्रेम का अभिषेक नहीं रहता है। इस दिनों में हम प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर प्रेम का एक अभिषेक दीजिए, सबको प्यार करने के लिए, सबको प्रेम करने के लिए, हमारा पड़ोसी को, कलीसिया को, विश्वासी को, सेवक लोगों को आपस में प्रेम रखने का एक अभिषेक इस दिनों में हम पालन करना बहुत जरूरी है। और अगला वचन में हम जाएंगे, यूहन्ना सुसमाचार 14 का 26 में हम जाएंगे। जॉन चैप्टर 14:26। वचन ऐसा कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वह तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने सुना है, मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह ऐसा कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, एक सहायक हमारे बीच में है, भेज रहा है। एक सहायक, पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक है, हमारे को हर जगह पे सहायक और मदद करने वाला, जो सच्चाई में जाने के लिए, जो पवित्रता में जाने के लिए, ये प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हमारे को हाँ सिखाने वाला एक सहायक स्वर्ग में से हमारा बीच में भेजा हुआ है। ये देखिए, पवित्र आत्मा अथवा सहायक, पिता मेरे नाम में भेजेंगे। जरूर वो आत्मा हमारा सहायता के लिए हमारे साथ हमेशा रहने वाला वो परमेश्वर का आत्मा, वो पिता परमेश्वर ने हमारे बीच में क्यों भेजा? सहायता के लिए भेजा। वो आत्मा के अगुवाई के अनुसार इस दिनों में हम चलता है क्या, वो हम जानना बहुत जरूरी है। वो सहायक हमेशा हमारे साथ है, वो सहायक हमारे को कभी छोड़ेगा नहीं, हमारे को त्यागेगा नहीं, हमारे को हमेशा सहायता करने वाला मेरे और आपके साथ ये सहायता का आत्मा हमेशा रहेंगे। और अगला एक वचन में जाएंगे, मार्कोस सुसमाचार, मार्कोस लिखित सुसमाचार 9 का 17 हम पढ़ेंगे। मार्कोस चैप्टर 9:17 हम पढ़ना चाहता हूँ। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। इधर देखिए, एक गूंगी आत्मा, एक कैसा आत्मा है? एक यीशु मसीह जब गांव में लोगों के बीच में चलते रहा था, एक व्यक्ति लेके एक व्यक्ति को लेके आया, उसके ऊपर एक गूंगी आत्मा था। आज भी है, बहुत सारे कलीसिया में गया तो ऐसे बहुत सारे आत्मा है, गूंगी आत्मा, वो प्रचार करने के लिए या प्रभु परमेश्वर को स्तुति महिमा करने के लिए रोकने वाला एक गूंगी आत्मा आज भी है। बहुत सारे कलीसिया में गया तो हम जितना भी प्रचार करो, जितना भी आराधना करो, जितना भी स्तुति करो, कुछ लोग चुप रहते हैं, मुंह खोलता नहीं। इनके ऊपर कैसा पवित्र आत्मा है क्या? वो कलीसिया में आके बैठे वाले, मगर उनके ऊपर कौन सा आत्मा है? एक गूंगी आत्मा। इस दिनों में हम प्रार्थना करना हमारा कलीसिया से, आज कलीसिया में जितना लोग आगे आ रहा है, उतना लोग मुंह खोल के प्रभु परमेश्वर को स्तुति और महिमा करना, प्रभु परमेश्वर के सामने क्या करना? आराधना स्तुति। हम ऊंचाई शब्द से
हमारा मुंह से स्तुति और महिमा आना चाहिए। बहुत सारे कलीसिया में जो स्पेशली न्यू जनरेशन, बहुत सारे लोग मुंह खोलता नहीं। बहुत सारे लोग, मैंने ऐसा बहुत सारे कलीसिया में जाता है, वहाँ जितना भी हम जोर से हम प्रचार करो या आराधना करो, कुछ लोग मुंह खोलता ही नहीं, क्योंकि ऐसा लोगों के ऊपर से ये गूंगी आत्मा निकलना पड़ेगा। फिर सच्चाई का परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके ऊपर भरने के बाद उनका मुंह खोलेंगे। इधर यीशु मसीह ने क्या किया, वो गूंगी आत्मा को निकाल दिया, वो पवित्र आत्मा का शक्ति से द्वारा। अगर हम नीचे पढ़ा तो हमारे को मालूम है, यीशु ने उसको आत्मा को डांटा, वो आत्मा गूंगी आत्मा निकल गया, वो आत्मा बोलना शुरू। इस दिनों में हम भी, हमारा कलीसिया में जो विश्वासी लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, ऐसी गूंगी आत्मा निकल जाए और मुंह खोल के प्रभु को स्तुति और महिमा करना जरूरी है। इसलिए हम इस दिनों में प्रार्थना करेंगे और एक वचन में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 18 का 15। मत्ती सुसमाचार 18 का 15 वचन पढ़ना चाहता हूँ। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझ। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया है। हमारा भाई लोगों के साथ वो अपराध किया तो भी हम उनसे जाके मिलना बहुत जरूरी है। उनका भाई हमारे से विरोध किया तो भी, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है, हम उसको विरोध नहीं करना। हमारे ऊपर कोई विरोध किया तो भी, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है, वो विरोध नहीं करना चाहिए, वहां जाके मिलना चाहिए। अगला वचन में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार का 24 का 5 का वचन हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 24 वर्सेस 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरा नाम से आकर कहेंगे मैं मसीहा हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। ये भी आजकल ये ऐसी बहुत सारे खबरें आते रहता है, ऐसे लोगों को भरमाएंगे। और से मेरा नाम के नेम यीशु मसीह ने कहता है, मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीहा हूँ। ऐसे कहने वाला बहुत सारे ये दुनिया में बहुत सारे जगह पे ऐसा खड़ना ही हो रहा है। बहुत सारे लोग आके बोल रहा हूँ मैं यीशु मसीह हूँ। आने वाला समयों में ये होने वाला है, यीशु मसीह है बोल के कुछ चमत्कार करेंगे। हम चमत्कार के पीछे नहीं जाना। हम कौन सा आत्मा है, तो मैं यीशु मसीह हूँ। मैं मेरे ऊपर यीशु मसीह का शक्ति हूँ। मेरे ऊपर ऐसा प्रभावशाली शक्ति, मेरे ऊपर ऐसा चमत्कार करने वाला। कुछ लोगों को चमत्कारी से विश्वास में से पीछे हटाएंगे। इस दिन हम प्रार्थना करेंगे, सही पवित्र आत्मा है क्या? अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम उसको विवेच करके, उसको हम डिसेंटमेंट स्पिरिट के साथ उसको सोच समझ के हम आगे जाना बहुत जरूरी है। और एक वचन में जाएंगे। अ, 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 दूसरा तिमोती 1 का 1 अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोती 1 अध्याय 7वां वचन।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कैसा आत्मा हमारे बीच में है? मेरे प्यारे भाई बहन लोग, अब ये सोचना चाहिए आपके ऊपर जो पवित्र आत्मा से आपको भरे वाला है, पवित्र आत्मा आपको उस पर दिए वाला है, वो परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दिए वाले हैं। हम इसमें हम सोचेंगे हमारे ऊपर प्रेम है क्या, सामर्थ्य है क्या, और हमारे ऊपर संयम की आत्मा। सामर्थ्य, प्रेम, संयम, ये तीन बात हमारे ऊपर है क्या? तो हमारे ऊपर सही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है। आजकल ये सब सारे बातें हम कलीसिया में से, हमारा पास्टर लोगों से बीच में, हमारा अगुवाई लोगों से बीच में से, हमारा विश्वासी लोगों से के बीच में से ये सब हट जा रहा है। क्यों? प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा। हम इस दिनों में हम प्रार्थना करेंगे हमारे ऊपर जो सच्चाई का पवित्र आत्मा है, तो प्रेम, संयम, सामर्थ्य, भय का नहीं है। जो भय देता है ये सातान का आत्मा, दुष्टात्मा हमारे ऊपर भय डालता है। इस दिनों में हम प्रार्थना करेंगे सही पवित्र आत्मा भय का आत्मा नहीं है, सामर्थ्य, शक्ति, प्रेम, संयम हमारे को दिया बना। इसलिए इन दिनों में हम प्रार्थना के साथ जाएंगे, सही पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम जाएंगे। गलत उपदेशों के पीछे नहीं जाना है। अगर जो कोई गलत उपदेश दे रहा है, जैसा प्रोस्पेरिटी का या ग्रेस का या कुछ अन्य उपदेश कलीसिया के अंदर आ रहा है, तो हम इस दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, हम आत्मा को परखेंगे। और गलातियों का पत्रिका में प्रेरित पौलुस कहता है, हम आप लोगों को जो सुसमाचार जो प्रचार किया है उसके विरुद्ध हम नहीं तो स्वर्ग में से एक दूध आके सुसमाचार प्रचार किया तो वो श्रापित है। अभी हमारे को ऊपर हमारे सामने ये पवित्र शास्त्र है, ये इसमें सच्चाई का वचन स्वर्ग में से पिता परमेश्वर या पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमारे को सच्चाई का वचन दिया है। ये वचन के विरुद्ध प्रेरित लोग हमारे को जो दिए वाला उसका विरुद्ध जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, या कोई प्रचारक लोग हो या स्वर्ग में से एक दूत है, तो ये एंजल्स स्वर्ग में से आके प्रचार किया तो भी श्रापित है। इसे इस दिन पवित्र आत्मा का शक्ति हम प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम जाएंगे। हम सही सुसमाचार में आगे जाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को प्रभु परमेश्वर सहायता करें। ये वचन से प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करें। धन्यवाद।